क्या है धर्म? हमारे कर्म ही धर्म है, क्योंकि हमारा कर्म क्षण क्षण में हो रहा है, प्रतिपल हो रहा है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। बिना कर्म के कोई क्षण नहीं जाएगा, हर क्षण कर्म है। फिर यदि ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो कर्म मूढ़ कर्म हो जाएगा, और यदि सोच समझकर कर्म करते हैं तो वो कर्म नियत कर्म हो जाएगा। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो य कर्मणः शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। नियति बदल जाएगी, भाग्य बदल जाएगा। आप भाग्य के विधाता बनोगे, आप जीवन के शिल्पी हो, शिल्प निर्माण कर सकोगे, एक सुंदर सा शिल्प। बस यही आपका भाग्य, यही आपकी नियति आपके हाथों में है। और उसके लिए चाहिए कर्तव्य कर्म। क्या है कर्तव्य? 3 प्रमुख कर्तव्य है आपके, ऐसे कर्म जो करना अनिवार्य है, मस्ट है, मैंडेटरी है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उसको छोड़ नहीं सकते चाहे तो भी। कौन से वे 3 कर्म है जो नहीं छोड़ सकते? पहला है यज्ञ, दूसरा है तप, तीसरा है दान। यज्ञ, तप और दान, ये 3 आपके लिए कर्तव्य कर्म है। इन तीनों से आप मुंह नहीं फेर सकते, 3 में से एक से भी नहीं, मस्ट है। क्या है? यज्ञ। यज्ञ है आपका सही जगह समर्पण करना। यज्ञ है सही जगह समर्पण करना, अपने आप को धोख देना। जैसे माता पिता के चरणों में आप धोख देते हो, झुक जाते हो, तो आप ये दर्शा रहे हो मैं सही जगह धोख रहा हूं। गलत जगह नहीं कि कोई शराब पीकर आया है और उसके चरणों में आप मत्था टेकने जा रहे हो। हाँ? कोई किसी को मार रहा है और उसके चरणों में मत्था टेक रहे हो। नहीं, आप सही जगह समर्पित होने आए हो। यज्ञ है, आहुति है, खुद को धोख देना है, खुद को उसमें समा जाना है, समाप्त कर देना है। समर्पण यज्ञ है, इसलिए यज्ञ में आहुतियां डाली जाती है। खुद का समर्पण ये मस्ट है, महत्वपूर्ण कर्म है कि सही जगह ही समर्पित हो। समर्पण मस्ट है, लेकिन सही जगह। नंबर 2, तप। तप क्या है? अनुसरण। आप अनुसरण सही लोगों का ही करें, तप है। जो सही है उनका ही अनुसरण, क्योंकि आप फॉलोवर तो बनोगे ही, किसी ना किसी का अनुसरण करेंगे ही, किसी ना किसी के पीछे जाएंगे। आपके विचार, आपका शरीर, आपका मन दौड़ेगा किसी ना किसी के पीछे, लेकिन गलत के पीछे नहीं, सही के पीछे। ये आपका तप है। और तीसरा दान। दान है आपकी सेवा, सही जगह सेवा। सेवा तो करनी ही है, मेवा पाना है ना, खुशियां पानी है ना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करना है ना, तो फिर आवश्यकता है सेवा की। और सही जगह सेवा, इसका मतलब सही जगह समर्पण हो, सही लोगों के अनुसरण हो और सही जगह सेवा हो। तीनों महत्वपूर्ण कर्म जो जानता है वो कर्तव्य कर्म जानता है, और कर्म जानने वाला, कर्तव्य कर्म जानने वाला अपने नियति का माने भाग्य का विधाता बन जाता है। भाग्य विधाता।
नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मजायो य कर्मणः शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। आपको इससे कीर्ति मिलेगी और शरीर का वहन एट ईज होता जाएगा, सहजता से। कोई ब्रेड एंड बटर के लिए या फिर शेल्टर के लिए, छत के लिए आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सही सही मायने में आराम से। चलो तो फिर सबसे पहले आप तप के बारे में जान लिए कि शरीर का, वाणी का और मन का तप क्या होता है, अनुसरण कैसे करना चाहिए, किसका करना चाहिए। अब जान रहे हैं यज्ञ क्या है। यज्ञ समर्पण है और यज्ञ के लिए यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, अर्जुन यज्ञ यदि करेगा तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। यज्ञ के अलावा कुछ भी करेगा तो फिर बंधन में अटका रहेगा। इसलिए यज्ञ कर। कौन से यज्ञ? 5 प्रकार के यज्ञ है, 3 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है नृ यज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ और 5वां है पितृ यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? क्रिएशन। खुद कुछ क्रिएट करो, अपने गुणों का इस्तेमाल करके निराकार को साकार करो। जैसे पेंटिंग कर रहे हो, निराकार को साकार कर रहे हो। जिस भूमि में कुछ भी नहीं था उस भूमि में अब एक मकान बना रहे हो, क्रिएशन है। जब क्रिएट करते हो तब शांति की ओर चलते हो, प्रगति विकास की ओर चलते हो, तब आपको दुख का बंधन नहीं। भूल जाते हो दुखों को, कुछ करने जाओ तो। इसलिए तो जिसके घर कोई मृत्यु हो जाती है और वो काम धाम छोड़ देता है तो लोग कहते चलो कुछ काम पर लगो। क्या उन्हीं विचारों में अटके रहोगे? निकलो बाहर, क्रिएट करो तो भूल भी जाओगे। दुख के बंधन से मुक्त होने का उपाय है क्रिएटिव बनो। ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा है देव यज्ञ, जो दिव्यता का पक्ष ले रहे हैं, कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, उनका आप सम्मान करो, उनके लिए समर्पण करो। आप भले एजुकेटेड होंगे, लेकिन आपकी माता पिता जो भले अनपढ़ हो या कम लिखे पढ़े हो, वे दिव्य है, उन्होंने आपका कल्याण किया है। तो दिन में कुछ समय आप उनके लिए कर्म करो। दिव्य। तीसरा है नृ यज्ञ, समाज के लिए करो। इस हेतु से करो कि मेरे गुणों का इस्तेमाल समाज के कल्याण के लिए करना है, समाज से पैसे कमाने के लिए नहीं। हेतु बदल जाएगा, विजन बदल जाएगा, नजर बदल जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा। शांति, प्रगति और विकास, सब कुछ। भूत यज्ञ है कि आप सभी भूतों को कुछ न कुछ प्रदान करो। चिड़िया है तो थोड़ा सा घोंसला बना कर दो, थोड़ा दाना पानी दो। धूप के दिन है, सुबह मॉर्निंग वॉक जा रहे हो तो थोड़ा सा ब्रेड लेकर चलो, थोड़ा सा बिस्किट लेकर चलो। कुत्ते दिखते हैं, कोई प्राणी दिखते हैं, उनको थोड़ा खिलाओ। भोजन के 2 निवाले निकालकर थोड़ा गाय को खिलाओ। कुछ करो, कुछ करो, भूतों के लिए करो। और फिर है पितृयज्ञ कि आप अपने जो पुरखे हैं, जो अब आपके साथ नहीं है, जो आपके साथ थे
अब नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है, उनको याद करो, श्राद्ध करो, तर्पण करो, एक उनकी ऑरा अपने परिवार में होने दो, ताकि आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, उनके आदर्श आपके साथ बने रहे। ये यज्ञ है, और ये यज्ञ गीता कहती है कि कल्प के शुरू में भगवान ब्रह्मा ने ये सभी को सिखाया था। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वद्धम एष वोस्तिष्ठ कामदुक। गीता के 3 अध्याय का 10वां श्लोक है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में ये यज्ञ सहित प्रजा उत्पन्न करके उनसे कहा कि आप यज्ञ द्वारा अपना उत्कर्ष करो। यह यज्ञ आपके इच्छित मनोरथ पूर्ण करने वाला है। क्या है कल्प और कौन है ब्रह्म? संपूर्ण सृष्टि में जितना आप प्रगति और विकास देख रहे हो, ये सब कार्य ब्रह्मा का कार्य है, क्रिएशन का कार्य है। बड़ी विशेष बात है। हवा हो, पानी हो, वायु हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, आपको जो कुछ दिखाई पड़ रहा है और जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जिसकी बदौलत ये जीवन निर्माण हुआ है, उन सब का कार्य देखोगे तो ये सब का कार्य समर्पण करना है। पानी जब अपना समर्पण कर देता है तो बाष्प निर्माण होता है, बाष्प का समर्पण होता है तो बारिश निर्माण होती है, बारिश का समर्पण हो जाता है तो फिर अपने आप नदियां बहने लगती है। सब एक दूसरे पर निर्भर है। आप देख रहे हो, आपके बचपन का समर्पण, जो आपने पढ़ाई की, बचपन में खेलकूद में हिस्सा लेने वाले आप 8 घंटे तक पढ़ते रहे, आपने अपना समर्पण किया, धोख दिया, खुद को समर्पित कर दिया पढ़ाई के लिए, जबकि आपको वो अच्छी नहीं लगती थी। खेलना है, कूदना है, नाचना है, झूमना है, लेकिन फिर भी 8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे। वो समर्पण आपका क्या हो गया? और जवानी में आपको अच्छे दिन देखने को मिले, अच्छी नौकरी मिली, अच्छा व्यवसाय करने को मिला, अच्छा परिवार निर्माण करने को मिला। आपका समर्पण आपका भविष्य बनाता है, उत्कर्ष होता है। इसलिए समर्पण में ध्यान दो। समर्पण का मतलब है आप चाहे या न चाहे आपको अच्छे मार्ग पर पहुंचना ही है। केवल मनोरंजन के लिए आपका जीवन नहीं है, समर्पित जीवन जियो। जिन्होंने बचपन में समर्पण किया है उनकी जवानी अच्छी है। जिन्होंने जवानी में केवल भोग भोगने में ध्यान नहीं दिया, जवानी में उन्होंने समर्पण किया है धर्म समझने के लिए, उनका बुढ़ापा अच्छा हुआ। अन्यथा कई लोग हैं जो अपने बुढ़ापे में नकारात्मक बन गए हैं, बीमार हुए हैं, परेशान है, पीड़ित है। तो जवानी का समर्पण, आपका बुढ़ापा अच्छा होगा। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। थोड़ा समझ ले वे, जो लोग अभी 50 के आसपास आ रहे हैं या 40-45 के हैं, वो समझ ले वे। आप मुझे इतना समझाओ कि बचपन में आप जिस क्लास में पढ़ रहे थे, क्या सभी अव्वल नंबर से पास हुए थे? कुछ बच्चों का ध्यान पढ़ाई में था, कुछ का एवरेज होने की वजह से थोड़ा बहुत था, और कुछ तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। क्या सभी का ध्यान खेलकूद में था? क्या सभी का ध्यान कलाओं में था? नहीं। ध्यान तो तब हुआ जब समर्पण की बात उन्होंने मन में ठान ली।
लेकिन जिन्होंने समर्पण किया, आज जवानी में वे अच्छे मुकाम पर पहुंच गए। इसका मतलब जिन्होंने बचपन में कुछ समय निकालकर स्पेशली 8 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई की, अपनी कलाओं का सिंचन किया, आज वे खुश है, उनको अच्छी प्राप्ति हुई है, उत्कर्ष हुआ है। फिर प्रश्न ये है कि हमने बचपन में पढ़ाई की, बचपन में निर्मित की, तो जवानी में लाभ हुआ। अब जवानी में क्या निर्मित कर रहे हैं जिसकी बदौलत बुढ़ापे में लाभ होने वाला है? माता पिता तो सिखा रहे थे कि यदि तुझे जवानी में उत्कर्ष चाहिए तो बचपन से काम शुरू कर दे। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बुढ़ापे में यदि उत्कर्ष चाहिए तो फिर बुढ़ापे में काम कैसे करके चलेगा? समय पर कुआं खोदा नहीं जाता। अभी से लग जाओ, आज से लग जाओ, जवानी में ही लग जाओ। बुढ़ापे के लिए विशिष्ट समय देना शुरू कर दो अभी से, आज से। आवश्यक है, जी हां, क्योंकि आप जितना ब्रह्म माने निर्माण करने में लगोगे उतना उत्कर्ष होगा। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वद्धमेश वस्तिष्ठ कामदुख। आप उत्कर्ष चाहते हो, इच्छित मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो, तो समय से पहले पूर्व तैयारी करना शुरू कर दो। अभी जो लोग 40 से 60 की उम्र के हैं, वे केवल 40 से 60 तक के ही विचार न करें, 60 के बाद क्या होगा उसके लिए 1 घंटा देना शुरू कर दें। ये स्कूल में जाना हो जाएगा साहब, बुढ़ापे की स्कूल। बुढ़ापे का उत्कर्ष जवानी की स्कूल, और जवानी का उत्कर्ष बचपन की स्कूल। आवश्यक है, आवश्यक है। ऐसा कदापि न समझो कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना कुछ उत्कर्ष दिखाई दे रहा है अपने आप हो गया। नहीं, किसी के समर्पण पर ही हुआ है। आप जिस कल्प वृक्ष के आम चख रहे हो, ये आम अपने आप उत्पन्न नहीं हुए हैं। ये आम का पेड़ तब निर्माण हुआ जब बीज ने अपना समर्पण कर दिया, बीज ने अपने आप को धोख दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। बीज टूटा, फूटा और उसमें से अंकुर निर्माण हुआ। किसी के समर्पण पर ही आगे का उत्कर्ष निर्भर होता है। आपका समर्पण क्या है, पूछो अपने आप को। जिस परिवार में रहते हो और जिस परिवार में पत्नी से अपेक्षा करते हो, पति से, बच्चों से या माँ बाप से अपेक्षा करते हो, भाइयों से अपेक्षा करते हो, वहां पर अपेक्षा करने से पहले पूछ लेना, मेरा समर्पण क्या है। और जिसको समर्पण की आदत होती है, वो अपनी भीतर झांककर और क्या समर्पित कर सकता है उसकी ओर ध्यान देता है। दूसरे से क्या मिलेगा इसकी तरफ नहीं, इसकी तरफ नहीं। यह होता है कर्म का सिद्धांत शुरू। आप जो सोचते हो ना कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, पीड़ा क्यों है, भय और संताप क्यों है, कारण ही ऐसा है। 3 प्रकार के आलंबन आप जीवन में करने वाले हो। माने जीवन जीने की 3 पद्धति आप निर्धारित करने वाले हो। पहली पद्धति क्या है? जीवन जीने की पहली पद्धति है परावलंबन, दूसरों का आलंबन, माने दूसरों पर डिपेंड होना, परावलंबन। दूसरा है स्वावलंबन, माने खुद पर निर्भर होना, खुद पर निर्भर होना, इंडिपेंडेंट हो जाना। और तीसरा है परस्परावलंबन। परस्परावलंबन माने
एक दूसरों पर निर्भर रहना। एक है परावलंबन, 100% दूसरों पर डिपेंड रहना। दूसरा है स्वावलंबन, 100% खुद पर निर्भर रहना। और तीसरा है परस्परावलंबन, ये एक दूसरों पर निर्भर रहना। जीवन जीने की पद्धति 3 है। जो लोग परावलंबन को स्वीकार करते हैं वो मूढ़ कर्म करते हैं, आलसी प्रमादी रहते हैं। यदि दूसरे कुछ कर सकते हैं और आप उन पर डिपेंड रहते हो तो फिर क्या केवल उनके पास ही गुण है, उन्हीं के पास केवल ऊर्जा है, उन्हीं के पास शक्ति है? आपके पास गुण है या नहीं? आपके पास ऊर्जा है कि नहीं? ये होने पर आप उसका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं, दूसरे पर ही डिपेंड रहते हो, आप यज्ञ नहीं कर पाओगे। आप समर्पित नहीं हो पाएंगे। समर्पण किसका? जो कुछ करने को तैयार है उसका। इसलिए कहते हैं डू और डाई, करो अन्यथा मरो। बस। एक वृक्ष के आधार से वेली लटक रही है और जो बेली लटक रही है वो वृक्ष के आधार से, वृक्ष यदि गिर जाए तो वेली भी गिर जाए। क्या जीवन है? और पत्नी कहती है पति से, मैं आप पर निर्भर हूं, आप नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। ये पहला विचार उसको दीमक की तरह चाटने लगता है और फिर पति को लगता तो है कि देखो मुझ पर निर्भर है, और पति सर से हाथ फेर कर कहता भी है अरे डरती क्यों है, मैं हूं ना, मैं हूं ना। लेकिन परावलंबी पत्नी जो पति के आधार पर ही खड़ी है, यदि पति को अचानक से हार्ट अटैक आ जावे, यदि पति अचानक से मर जावे, एक्सीडेंट में यदि मौत हो जावे, तो पत्नी का क्या होगा? ये तो होगा तब होगा भाई साहब, लेकिन उससे पहले ही उस पत्नी को एंजाइटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चिंता। क्या चिंता? पति नहीं होगे तो मेरा क्या होगा। परावलंबन। भगवान ब्रह्मा ने तो कह दिया कि मैंने जो कुछ निर्माण किया है उन सब में निर्माण करने की प्रवृत्ति भी डाल दी है। आपके माता पिता ने आपको निर्माण किया, वे आपके ब्रह्म है। आपके माता पिता ने आपके शरीर को जन्म दिया, ये वे आपके ब्रह्म है। इस प्रकृति ने आपको जन्म दिया, प्रकृति आपकी ब्रह्म है। जिस भगवान ने ये ऊर्जा निर्माण की है वो भगवान ब्रह्म है। लेकिन आप में भी तो वो ब्रह्मत्व का अंश उसमें डाल दिया है कि आप भी निर्माण करो। तो आपका दिमाग दौड़ाओ, आपकी कला का उपयोग करो, आपके गुणों का उपयोग करो, आपके ऊर्जा का उपयोग करो। इनका उपयोग करके आप भी ब्रह्म बनो। यदि ब्रह्म बनोगे तो फिर आपका उत्कर्ष होगा। और जितने लोग ब्रह्म बनते हैं उतने लोग ही केवल स्वावलंबी बनते हैं। स्वावलंबन, स्व का अवलंबन। स्व माने ब्रह्मत्व के अंश का अवलंबन। तब आपका कल्प शुरू होता है। ध्यान दो, आपका कल्प शुरू कब होगा? माने आपका इतिहास कब शुरू होगा? माने आपका अध्याय कब शुरू होगा? अध्याय है तो स्वाध्याय है। शिवाजी महाराज का अध्याय शुरू कब हुआ? जब शिवाजी महाराज ने अपना ब्रह्म निर्माण किया, अपना विश्व निर्माण किया। महात्मा गांधी का सोचो सोचो सोचो, कब निर्माण हुआ? जब उन्होंने अपने गुणों का 100% आलंबन शुरू कर दिया। ऐसा सभी का है।
हम अपने ब्रह्म का माने विश्व का आलंबन शुरू कर दे, वो है स्वावलंबन। दिन में कुछ समय दो ही दो। भले होंगे आपके पास पैसे, बहुत संपत्ति होगी माता पिता ने दी हुई, भले ही आपके सैलरी से आते होंगे आज भी पैसे, भले ही बिजनेस चलता होगा, लेकिन आज भी आप ब्रह्म की निर्मिति करना शुरू रखो, ब्रह्म का आलंबन रखो ही रखो। पैसा तो अपनी जगह है, पद तो अपनी जगह है, सम्मान तो अपनी जगह है, मकान दुकान अपनी जगह है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इसकी अनुभूति लेते रहो क्षण प्रतिक्षण। हो गए स्वावलंबी, हो गए। क्या महात्मा गांधी जी को लोग सेवा करने के लिए मिलते नहीं थे? चुटकी बजाते तो दसों लोग, सैकड़ों लोग सेवा में मौजूद हो जाते थे। भारतवर्ष 30 करोड़ का भारतवर्ष, उसमें से परसेंटेज में गिनो तो मैक्सिमम लोग उनके फॉलोअर बन चुके थे। गांधी जी करते थे। लेकिन गांधी जी अपने हाथों से अपने कपड़े धोना पसंद करते, झाड़ू मारना पसंद करते। क्यों? क्योंकि हाथ में गीता थी, गीता सिखा रही थी प्रजापिता की बात। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वधम एष वोस्तिष्ठ कामधुक्। आप अपना क्षण क्षण यदि स्वावलंबन में लगाओगे तो आपका उत्कर्ष होना ही है, होना ही है। डिपेंडेंट ना रहो, इंडिपेंडेंट बन जाओ। स्वतंत्रता में मुक्ति है। जहां फ्रीडम है वहां मुक्ति है। और इस देश के फ्रीडम के लिए गांधी जी तब निकल सकते हैं जब खुद का फ्रीडम वो समझेंगे। इसलिए गांधी जी का सबसे ज्यादा भर था कि आप स्वावलंबी बनो, स्वतंत्र होंगे, भीतर से स्वतंत्र होंगे तो देश स्वतंत्र अपने आप हो जाएगा। 30 करोड़ स्वतंत्र लोगों का स्वतंत्र देश। लेकिन लोग समझ नहीं पाए। मिट्टी कभी स्वतंत्र करने की बात है क्या? मकान, दुकान और सीमाएं स्वतंत्र करने की बात है क्या? स्वतंत्रता तो भीतर से आएगी। मैं ब्रह्म की निर्मिति करने जा रहा हूं, इतिहास रचने जा रहा हूं, अपना अध्याय निर्माण करने जा रहा हूं। यह है स्वतंत्रता। और मैं पत्नी पर, पति पर, बच्चों पर निर्भर हूं। यह है परावलंबन, गुलामी। बस रिटायर्ड हो जाऊंगा, अब बच्चे ले जाएंगे, वहां रहेंगे। फिर आपका बेस क्या है? आपका फाउंडेशन क्या है? अब बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया तो फिर ठोकरें खाएंगे। क्या ऐसे माँ बाप कम है? क्या इनको माँ बाप कहना चाहिए? और ये बच्चों को गाली गलौज करने वाले, बुढ़ापा खराब करने वाले, दुख के बंधन में बंधने वाले, क्या ये यज्ञ करने वाले हैं? नहीं, ये यज्ञ करने वाले है ही नहीं। जीवन के अंतिम क्षण तक आप अपनी निर्मिति शुरू रखो। स्वावलंबन है तो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है तो फिर मुक्ति है, और जिसकी मुक्ति उसी का मोक्ष, बाकी किसी को नहीं। अब जो लोग स्वावलंबी होना चाहते हैं, अपनी निर्मिति करना जानते हैं, वे लोग अपने आप को हमेशा अलर्ट करते रहे। मोक्ष चाहिए ना तो मुक्ति के रास्ते चल, मुक्ति चाहिए ना तो फिर स्वतंत्रता के रास्ते चल, स्वतंत्रता चाहिए ना तो फिर स्वावलंबन के रास्ते पर चल। रास्ते से जा रहे हो, पति और पत्नी दोनों है, छोटी सी गटर बीच में आ गई और उस गटर में से कूद कर बाहर जाना है, उधर जाना है। पति ने जंप लगा दी और पति उधर के पार चला गया। अब पत्नी की बारी आई, पत्नी को जंप करना है। क्या हो, पति तो साथ में है, थोड़ा सा हाथ दो ना, थोड़ा सा पकड़ लो ना, थोड़ा सपोर्ट करो ना। अरे भाई, वो पति उस छोटे से गटर पर से जंप मार के उधर जा सकता है, तू नहीं जा सकती।
नहीं तो फिर मेरी केयरिंग कौन करेगा? ये केयरिंग नहीं है। वो हाथ देगा और हाथ पकड़कर तुझे उस पार ले जाएगा, ये केयरिंग नहीं है, ये परावलंबन है। बात छोटी सी है, लेकिन ये छोटी सी बात भी आकड़ेगी, क्योंकि कल चल के जब पति साथ नहीं रहेगा तो उस गटर से पार होने का कॉन्फिडेंस आप में नहीं रहेगा। और जिसने कॉन्फिडेंस को खो दिया उसने जीवन खो दिया भाई साहब। आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकती हूं, ये कहने वाले डरपोक लोग होते हैं। और मैं कर सकता हूं, यस आई कैन। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? कॉन्फिडेंस आया आपकी भीतरी ताकत को, ऊर्जा को, शक्ति को, आपके गुणों को इस्तेमाल करके देखने की, जांच कर, परख कर और प्रयोग करके देखने की प्रवृत्ति से। उसका नाम है स्वावलंबन। और यह स्वावलंबन है आपके ब्रह्म की निर्मित। करके देखो, करके देखो। डू और डाई। और जो लोग प्रतिपल स्वावलंबन के लिए तैयार है, वे ही केवल परस्परावलंबन के लिए तैयार होंगे। आप में से कितने हैं जो अब स्वावलंबी होने को तैयार है? हाथ ऊपर करें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक का आपको रिजल्ट मिलेगा। ब्रह्मा ने कल्प के आरंभ में सभी को यज्ञ करने कहा, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा मैंने यज्ञ से ये उत्पन्न किया है, आप भी यज्ञ करो और करते रहो और करते रहो और करते रहो, और उससे आपका उत्कर्ष होगा। अब जितने लोग स्वावलंबी बन जाएंगे उनको अगला कदम है परस्परावलंबन। क्या है परस्परावलंबन? परस्परावलंबन है मैं अपने गुणों का आलंबन करता हूं, उत्कर्ष करता हूं, लेकिन आपके गुण तो अलग है। आप आपके गुणों का आलंबन करो और दोनों अपने अपने गुणों का आलंबन करके स्वावलंबन को एक जोड़ दो तो बनता है मास्टरमाइंड, तो बनता है एक अलग समीकरण, 2 क्रिएटिव लोगों का एकत्रीकरण, 2 क्रिएटिव लोगों का सामायिकरण, 2 स्वावलंबी लोगों का एकत्रीकरण। यह होता है परस्परावलंबन। अब इसकी मजा ही कुछ और है। ये यज्ञ से निर्माण हुआ ये एक ब्रह्म है। गीता कहती है कि आप यज्ञ करो, माने समर्पित हो जाओ, फिर यज्ञ से एक विशेष ऐसा ब्रह्म निर्माण होगा। क्या कहा है? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वहा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यता। गीता के 3 अध्याय के 11वें श्लोक में देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वहा। आप इस यज्ञ से देवताओं की पुष्टि करो, देवताएं आपकी पुष्टि करते रहेंगे और निस्वार्थ भाव से एक दूसरों की उन्नति करते हुए आप परम कल्याण की प्राप्ति कर लोगे। थोड़ा आपकी खुद की शरीर की तरफ देखो। आपके शरीर में हृदय धक 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 कर रहा है, अपनी गुणों का इस्तेमाल हर पल कर रहा है। इसलिए ब्रह्म यज्ञ करने वाला आपका हृदय परमानेंटली जब तक जीवित होना, ये हृदय के बदौलत है। हृदय धक धक कर रहा है, हर मिनट उसके स्ट्रोक्स आप सुन सकते हो, हर पल सुन सकते हो। आप जागे रहो या फिर सोते रहो, हृदय काम कर रहा है। स्वावलंबन है 100%। दिमाग 100% काम कर रहा है। जागते रहो या सोते रहो, जागेंगे
तो फिर आपको एक्टिविटी के लिए निर्देश देगा, और सोएंगे तो जितनी एक्टिविटीज दिन भर में हुई है उसको प्रॉपरली स्टोर करेगा। फेफड़े प्रतिपल काम कर रहे हैं, पाचन संस्था प्रतिपल काम कर रही है, आपके भीतर इंद्रियां देखो प्रतिपल काम कर रहे हैं, स्वावलंबन 100% है, लेकिन अपने अपने गुणों से वो काम कर रहे हैं। हृदय अपने गुणों से ही वो यज्ञ कर रहा है, लेकिन दिमाग अपने गुणों से यज्ञ कर रहा है। दिल और दिमाग दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए तो दिल दिमाग से आप विवेकी बन जाते हो। थोड़ा सोचो, आपके फेफड़े अलग काम कर रहे हैं, जो हृदय नहीं कर सकता वो फेफड़े कर लेते हैं, और जो फेफड़े कर सकते वो हृदय नहीं कर सकता, लेकिन दूसरों को एक दूसरों को वो पूरक है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु। हाँ, जो दिव्य कार्य कर रहे हैं उनकी कार्य में आप अपने कार्य की पुष्टि कर दो, अपने कार्य की जोड़ कर दो, ताकि उनका कार्य और अच्छा होगा। फेफड़े अपने कार्य को हृदय के साथ जोड़ देते हैं तो हृदय और बलवान, हृदय दिमाग के साथ जुड़ता है तो दिमाग और बलवान। देखो, इसलिए तो है कि पाचन संस्था बिगड़ जाती है तो फिर बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हृदय धोखे में आता है, हृदय धोखे में आता है तो श्वसन करना मुश्किल हो जाता है, श्वसन करना मुश्किल होता है तो निर्णय लेना दिमाग का कठिन हो जाता है। मतलब एक दूसरे पर ये निर्भर है, लेकिन अपना अपना दिव्य कार्य प्रतिपल कर रहे हैं। ये परस्परावलंबन। एग्रीड? यदि ये छोटा सा शरीर आपका गुरु बन जाए और शरीर में जो परस्परावलंबन चल रहा है, एक दूसरे को पुष्ट करने का, एक दूसरे को महान बनाने का यज्ञ चल रहा है, समर्पण चल रहा है, यही समर्पण आपके परिवार में आ जाए तो, आपके कार्यालय में आ जाए तो, आपके व्यवसाय में आ जाए तो, ये होगा महायज्ञ। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु। आप जो समर्पण कर रहे हो उस समर्पण से देवताओं की पुष्टि करो, राक्षसों की नहीं। सोचिए ना, फेफड़े काम कर रहे हैं तो हृदय को फायदा हो रहा है, हृदय काम कर रहा है तो फिर पाचन संस्था को फायदा हो रहा है, पाचन संस्था काम कर रही तो दिमाग को फायदा हो रहा है, दिमाग काम कर रहा है तो शरीर को फायदा हो रहा है, शरीर का काम हो रहा है तो फिर दुनिया को फायदा हो रहा है। सोचो तो। इसलिए आप परस्परावलंबन की तरफ आगे बढ़ो। ये यज्ञ करने वालों के नेक्स्ट स्टेप पर है। अब यदि आप अपने परिवार में परस्परावलंबन लाना चाहते हो तो परिवार के एक भी व्यक्ति को खाली मत बैठने दो। हाथ जोड़कर विनती है, मेरी नहीं, गीता की विनती है, भगवत गीता की, श्री कृष्ण की विनती समझ लो। परिवार का एक भी व्यक्ति खाली नहीं बैठे, क्योंकि खाली मन शैतान का घर। आप क्या सोचते हो 24 घंटे के लिए आपके पाचन संस्था को खाली बैठना जाए? फिर जो अन्न डाला हुआ है वो कहाँ जाएगा? उसका फर्मेंटेशन होगा ना, टॉक्सिन्स तैयार होंगे ना, फिर एलडीएल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। लेकिन पाचन संस्था को चालू रखो, उसका काम चालू रखो, फिर आपके हार्ट पर प्रेशर नहीं आएगा भाई साहब, कोरोनरीज में ब्लॉकेजेस नहीं होगी भाई साहब। एग्रीड और नॉट? यदि इतना जानते हो तो फिर आप देवताओं की पुष्टि करने जा रहे हो ना। परिवार का हर व्यक्ति यदि दिव्य कार्य करे, ऐसा लगता है, और दिव्य कार्य मेरे बच्चे करे, दिव्य कार्य मेरी पत्नी भी करे, दिव्य कार्य मेरी बहू भी करे, और दिव्य कार्य मेरे भाई बहन भी करे, ऐसा लगता है ना, तो सबको काम पे लगाओ।
कोई खाली नहीं बैठेगा। एक कमाएगा बाकी खाएंगे नहीं, सब कार्य करेंगे, सब क्रिएशन करेंगे। अपनी अपनी कार्य में, अपनी अपनी कलाओं में सब लोग निमग्न रहेंगे। एक बल्ब जलेगा और बाकी बुझे हुए बल्ब को प्रकाश देगा। अरे वो क्या काम के, छत पर लटक रहे बोझ बनकर। सभी बल्ब प्रकाशित हो जाए तो प्रकाश दिवाली का हो जाता है। दिया एक जलाकर बाकी दिए को थोड़ी हमें प्रकाश देना है। सब दियों का अपना अपना प्रकाश है। एग्रीड? परस्परावलंबन का पहला उद्देश्य क्या है? किसी को खाली ना बैठने दो। कोई परिवार का व्यक्ति नॉन प्रोडक्टिव ना हो। नॉन प्रोडक्टिव नहीं हो, सब प्रोडक्टिव बन जाए। आपकी हंसी मैं समझ सकता हूं। घर के नॉन प्रोडक्टिव लोगों की तरफ आपकी उंगली जा रही है। 1 2 3 4। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति केवल नॉन प्रोडक्टिव नहीं है, वो मूढ़ कर्म करने लगता है, क्योंकि उसको फोकस है नहीं, उसको ध्येय है नहीं, उसका लक्ष्य कुछ भी नहीं है, उसको टारगेट्स कुछ भी नहीं है, उसको करना ही कुछ नहीं है। और जो कर रहा है वो यूज्ड टू होकर है। जो हो गया है वो उसको अपने आप हो रहा है। अब निर्मित ही नहीं, कुछ है नहीं। अब दिमाग दौड़ाएगा तो कहाँ? फिर इसको चुगली कर, उसकी चहाड़ी कर, फिर उसको बोलना, उसकी निंदा करना, उसकी उपेक्षा करना, ये चालू रहता है। और इसकी वजह से आपका दिमाग जो शार्प हो सकता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होने की जगह ब्रेन ड्रेन होना लगता है। तो ब्रेन ड्रेन करना है क्या? आपके ही बच्चों को बिगाड़ना है क्या? आपके बूढ़े माता पिताओं को बिगाड़ना है क्या? नहीं, सबको काम पे लगाओ। बोले आप कोई उम्र रही क्या हमारी? उम्र की बात नहीं है, बात है यज्ञ की। यज्ञ हो रहा है, आहुतियां डाली जा रही है। भाई मेरे बच्चे तो अच्छे खासे कमा लेते हैं, तो आप कमाई की भांति क्यों जाते हो और बच्चे की भी कमाई क्यों देखते हो? बच्चे समाज को सेवा दे रहे हैं, नृ यज्ञ कर रहे हैं, उसको देखो। आप भी तो समाज के कुछ न कुछ काम आ सकते हैं ना। फिर बच्चे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में एक छोटा सा उसके ऑफिस को साफ करने का काम भी हाथ में ले लिया तो बड़ी बड़ी बात है। कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। आप अपना यज्ञ जोड़ो, आप अपना समर्पण जोड़ो। बस किसी को खाली मत रखो। नंबर 1 परस्परावलंबन कहता है, ना हृदय खाली रहेगा, ना दिमाग, ना फेफड़े, ना पाचन संस्था, कोई खाली नहीं। सब काम पे लग जाओ। क्या आप तैयार हो? यदि हाँ तो फिर एक बार सहमति दे दे हाथ ऊपर करके। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। परस्परावलंबन का पहला नियम, सब काम पे लग जाएंगे। और सब काम पे लगते उसको कहते सहकार्य। सहकार्य, सहकार्य का मतलब सामूहिक कार्य। जहां पर एकत्रित होता है, एक संघ बन जाता है और वहां कार्य करते हुए हर एक अपना अपना निर्धारित कार्य करते रहता है, वहां झगड़े नहीं होते। फेफड़े अपना कार्य करे, हृदय अपना कार्य करे, पाचन संस्था अपनी कार्य करे, अब झगड़े कहाँ है? लेकिन इनमें से एक बंद पड़ जाए तो फिर झगड़े हो जाते हैं, शरीर तपने लगता है, आपको लगता है बुखार आया। बुखार क्यों आया? कोई ना कोई एक इंद्रिय जवाब दे रही है, काम करना बंद कर दी है। एग्रीड? आपको बुखार अपने आप नहीं आता, ऐसे ही थोड़ी आता। अभी नहीं आया है क्योंकि आपकी इंद्रियां सभी कार्य कर रही है, लेकिन अभी भी जिसका शरीर तप रहा होगा तो भीतर कुछ ना कुछ बंद पड़ा है। सहकार्य होने दो। और जब सहकार्य करने जा रहे हो तो सहकार्य में फिर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब देव है। सहकार्य में
मैं पैसे कमा कर लाता हूँ तो बड़ा हूँ, और पत्नी रसोई बनाती है केवल तो छोटी है। नहीं, माता पिता केवल बच्चों की पढ़ाई लेते हैं, माता पिता केवल बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, वो और भी मामूली है। नहीं नहीं, सब देव है। जो कार्य कर रहे हैं अपनी गुणों के अनुसार स्वावलंबन जानते हैं, वे सब देव है। देवान भावयतानि न ते देवा भावयन्तु। सबसे पहले उनको देव समझने की प्रवृत्ति निर्माण करो कि आपके परिवार में जो लोग, कार्यालय में जो लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, वे देव है, वे देव है। जैसे रेलवे का इंजन है और इंजन का एक पहिया है, व्हील है, 5 लाख रुपए का होगा, उसको जोड़ने वाला शाफ्ट 5 लाख रुपए का होगा, और उसमें जो नट बोल्ट है 50 रुपए का होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये नट बोल्ट बड़ा मामूली है, शाफ्ट बड़ा कीमती है। नहीं, अपना अपना कार्य सब कर रहे हैं। व्हील अपना कार्य कर रहा है, शाफ्ट अपना कार्य कर रहा है, नट बोल्ट अपना कार्य कर रहा है, सब अपना अपना कार्य करेंगे, सहकार्य बनेगा, तब रेलवे भागेगी। आपके परिवार में सभी को एक समान महत्व हो। इंपॉर्टेंस ऑफ देवता। जहाँ देवता शब्द आता है वहाँ सभी को एक समान महत्व आता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है, समत्व वहाँ है। देवत्व जहाँ है समत्व वहाँ है, और समत्व वहाँ है वहाँ देवत्व होता है। पति बड़ा, पत्नी छोटी, सास बड़ी, बहू छोटी, समत्व हो ही नहीं सकता। समत्व है ही नहीं तो देवत्व कहाँ से आएगा? कोई सास देव नहीं बनेगी और कोई बहू देव नहीं बनेगी। बोलो बोलो, कौन बड़ा है घर में? हम बड़े। आप देव बन ही नहीं सकते, असुर बनेंगे। प्रवृत्तियां दो ही हो सकती साहब, एक तो असुर प्रवृत्ति या तो फिर ईश्वरीय प्रवृत्ति। देवलोक पहुंचना है ना, स्वर्गलोक जाना है कि नरकलोक? सपने तो बड़े बड़े हैं, उत्कर्ष करना है, लेकिन ध्यान दो, आपका आज बीते हुए कल पर खड़ा हुआ है। जो बीती दिनों में आपने किया है उसके परिणति में आज मिला है, और आज जो करोगे उसकी परिणति आपको आने वाला भविष्य मिलेगा। इसलिए यदि उत्कर्ष चाहते हो तो उत्कर्ष के लिए यज्ञ करो। यज्ञ है देवत्व। देवत्व का मतलब है समत्व, सभी को एक समान समझो। दूसरा पॉइंट आ गया। पहला है किसी को खाली मत रखो। परिवार में या कार्यालय में किसी को खाली मत रखो। बोले नहीं, आजकल मेरे व्यवसाय में काम ही नहीं है, इसलिए मेरे लोगों को मैं बिठा देता हूं। अरे बैठा मत, उसको काम में लगा, ऑफिस साफ करने लगा, चल कुछ ना कुछ काम लगा। उसको खाली बैठने की आदत मत डाल। खाली मत बिठाओ। माता पिता बूढ़े हो गए, खाली मत बिठाओ, उनके लिए योग्य कार्य ढूंढने लगाओ उनको। बोले ये तो जाति हो जाएगी। कोई जाति नहीं है, कार्य में लगो। पहला नियम कहता है कार्य में लगो, सहकार्य होगा। दूसरा नियम कहता है समत्व, इक्वेनेमिटी। आप सब एक समान लेवल पर आ जाओ, देवत्व होगा। आप मुझे बताएंगे लक्ष्मी बड़ी है या सरस्वती? सरस्वती बड़ी है या शारदा? शारदा बड़ी है या मारुति? मारुति बड़े है या फिर गणपति? कौन सा देव बड़ा है, कौन सा देव छोटा है? सब देव है। देव का मतलब सब दिव्य है, दिव्य का मतलब सब समान है। समत्व है वहां देवत्व है, देवत्व है वहां समत्व है। क्या आप तैयार हो? परिवार के छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक सभी को समत्व की दृष्टि से देखेंगे। क्या आप इस यज्ञ के लिए, समर्पण के लिए तैयार हो? तैयार हो तो फिर हाथ ऊपर कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आखिरी का तीसरा पड़ाव,
तीसरा पड़ाव है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। क्या आपका एक दूसरे के साथ समन्वय है? कोऑर्डिनेशन है? यदि कोऑर्डिनेशन नहीं तो फिर पति का मुंह पश्चिम की तरफ, पत्नी का मुंह पूरब की तरफ। बच्ची कहा, वो घर के बाहर है, पूरब पश्चिम मालूम ही नहीं उनको, आउट ऑफ बॉक्स। फिर आजकल बच्चा क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है गर्लफ्रेंड। सोचो सोचो, मां बाप के झगड़े, परेशानी है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, समन्वय है ही नहीं। अब समन्वय कहां पर आएगा? समन्वय आएगा, समन्वय आपके विचार और आपकी कृति दोनों के आधार पर आता है। सबसे पहले समझ लो, आपके विचार जो आप बोलकर दिखाते हो ना, आप जो विचार करते हो और आपसे संबंधित परिजनों को, परिवार के सदस्य को जो विचार बोलकर दिखाते हो, उन विचारों में छुपा होता है समन्वय और उन विचारों में छुपा होता है झगड़ा। बोले ऐसे कौन से विचार है जो विचार समन्वय दिलवाते हैं और कौन से विचार झगड़ा कराते हैं? केवल वर्तमान के बारे में किए गए विचार और केवल वर्तमान के बारे में बोलना, ये समन्वय दिलवाता है। और अतीत की यादें खुरेद कर अतीत के बारे में विचार करना, बीती हुई बातें और बीती हुई घटनाओं का विचार करना और उनके बारे में बोलना, ये झगड़ा दिलवाते हैं। आपने 2 साल पहले क्या किया था? आप भी कहा कम है। हा? मैंने शुरुआत की थी, खत्म किसने किया था? हा? मैंने हाथ उठाया था, मैंने तो सिर्फ हाथ ही उठाया था, तूने तो थप्पड़ मारी थी। बीती हुई यादें, अतीत की बातें, उन पर विचार करना और उन विचारों का आदान प्रदान करना, शेयरिंग करना, क्या समन्वय होगा? नहीं। अतीत की एक भी बात से आपका समन्वय नहीं होगा। आप यदि शेयरिंग करने जा रहे हो अपने विचारों की, एक दूसरे से बोल या चर्चा करने जा रहे हो, तो फिर केवल वर्तमान के बारे में बोलो। आज, अभी और यही क्या है बोलो। वर्तमान के बारे में जो बोलता है वो अपनी सही एक्शन पर आता है। सही एक्शन क्या है? सही एक्शन है सॉल्यूशन बेस्ड एक्शन। कोई समस्या निर्माण हो गई तो सॉल्यूशन क्या है, उसी पर उंगली रखते हैं, समन्वय हो जाएगा। लेकिन समस्या आने पर यह समस्या तेरी वजह से उत्पन्न हुई, तूने ही कल ऐसा किया था, तूने ही 8 दिन पहले ऐसा किया था, ये झगड़े होते हैं। ध्यान दो, यदि आप एक दूसरे के साथ देवत्व से निभाना चाहते हो, संसार सुख से करना चाहते हो, तो फिर आपको चाहिए आप सॉल्यूशन बेस्ड एक्शन लेना शुरू कर दो। क्या आप अपने परिवार में जब जब बातें करते हैं तब तब आपके दिमाग में सॉल्यूशन क्या है वो विचार चालू रहता है? क्या आप अपनी एक्शन में सॉल्यूशन को ही लाते हो, या फिर तूने क्या गलती की, तूने क्या गलती की, एक दूसरे की कंप्लेंट करते रहते हो, एक दूसरे को दोष देते रहते हो? दोष देंगे तो देवत्व नहीं आएगा, समत्व नहीं आएगा, सहकार्य नहीं होगा, और सहकार्य नहीं होगा तो उत्कर्ष नहीं होगा। भाई साहब, कुछ भी नहीं होगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यता। आप जो यज्ञ कर रहे हो, माने आप जो निर्माण कर रहे हो, उससे देवताओं को पुष्ट करो। देवताएं करेंगे, आपको पुष्ट करेंगी, और एक दूसरे को पुष्ट करके एक दूसरे को ताकतवर बनाकर आपकी संघ की शक्ति बन जाएगी। ताकत आप तो जानते हो, एक डंडे की ताकत
और 10 डंडे एकत्रित कर दिए, और एकत्रित गट्ठे की ताकत क्या होती है। परिवार के एक एक सदस्य की ताकत और संपूर्ण परिवार की ताकत क्या होती है। कार्यालय के एक कर्मचारी की ताकत और सभी की एकत्रित ताकत क्या होती है, आप जानते हो। लेकिन ये ताकत आएगी कब? समन्वय से, झगड़े से नहीं। झगड़े का कारण 2 होता है। एक, अतीत के बारे में विचार करना और अतीत की बातें खुरेद कर बोलना। 2, केवल ब्लेम क्लेम कंप्लेंट के लिए एक्शन लेना। ये झगड़े के लिए है। समन्वय के लिए है केवल वर्तमान पर उंगली रखना। अब भी, आज, यही, उसके बारे में बोलो। बस, अभी सामने वाला उदास भी हो, दुखी भी हो, तो अभी के बारे में बोलो कि बेटा तू अभी दुखी है। वो बोलेगा कल ऐसा हुआ था, उसके रुक रुक रुक, कल की बात छोड़ दे, अभी पर ही अपन बात करते हैं। यह होगा समन्वय, शेयरिंग। तो फिर क्या एक्शन लेना है? अरे उससे बाहर कैसे आना चाहिए, कैसे आया जाएगा, इसके सॉल्यूशन पर काम करते चलो। तो फिर कोई अतीत की बातें नहीं खुरदी जाएंगी, कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कौन जिम्मेदार था। अरे हुआ सो हुआ, बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे। बीत गई, खत्म हो गई, अब उस पर चर्चा का है। क्यों? ये समन्वय है। अब तो होगी एक्शन। एक्शन कौन सी? ऐसी नहीं। एक्शन कौन सी? ऐसी नहीं। एक्शन होगी सॉल्यूशन बेस। हाथ में हाथ लो, सॉल्यूशन पर चलो। हो गए आप देव। यह है कर्म का सिद्धांत जो उत्कर्ष की ओर ले जाएगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यता। आप एक दूसरे को पोषित करके एक सुंदर सा स्वर्ग निर्माण करो। गीता के 3 अध्याय का 11वां श्लोक। आप बस यज्ञ करो, आहुति डालो, समर्पित हो जाओ परिवार के लिए, कार्यालय के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।